1 से 20 तक आपको वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए। तो 1 का होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625, 30 का 900, 35 का 1225 और 40 का 1600, 45 का 2025। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 माध्यिकाएं होती है और 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज की किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालेंगे तो उसको हम शीर्ष लंब बोलेंगे और जो डाला गया लंब है उसको हम बोलेंगे माध्यिका, क्योंकि यह मध्य से होकर गुजरी है। तो इसमें माध्यिकाओं संख्या 3 हो गई। तो इस प्रकार से हम तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और शीर्ष की बात करें तो शीर्ष इसमें ए बी सी 3 शीर्ष है। कोण की बात करें तो कोण ए बी सी है। और अगर माध्यिका की बात करें तो ए पी बी क्यू और सी आर, क्योंकि माध्यिकाएं पी क्यू आर है। अगर त्रिभुज की किसी एक शीर्ष को उनकी भुजाओं को अगर आगे से बढ़ाया जाए, इस प्रकार मैंने बढ़ा रखा है, तो इसके जो यहाँ कोण बनेगा, इस ये बाह्य कोण बोलते हैं इसको, और इस बाह्य कोण का मान अंदर के 2 कोणों के योग के बराबर होता है। इन भुजाओं को 2 तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, यानी कि इसको नेचुरल नंबर याद रखेंगे जिसमें गिनती में होती है। पूर्ण संख्याएं जिन्हें होल नंबर कहते हैं, होल मतलब ओ आता है इसलिए 0 से शुरू होती है। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। फिर पूर्णांक संख्याएं याद रखेंगे तो ऐसी संख्याएं जो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही होती है। आप संख्या रेखा याद रखेंगे, संख्या रेखा पर आप बनाते हैं बीच में 0 और दोनों साइड, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7 इस प्रकार से। और यहाँ पे 9 नहीं है, 9 के अंदर 3 का भाग भी जाता है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये याद रखेंगे, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो इतना आप याद रखेंगे। प्राकृत संख्याएं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जो 1, 2 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या को मिलाने पर जो संख्याएं बनती है, लेकिन इसके अंदर 0 भी ऐड हो जाता है। पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या के अंदर 0 होता है और प्लस और माइनस यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। सम संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होती है उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा सबसे विभाजित हो जाती है, यानी कि एक और स्वयं के अलावा दूसरी सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। इन सभी के मैंने उदाहरण आपके सामने बता रखे हैं, आप देख लेंगे। और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करेंगे। शंकु जिसे कि हम कोण कहते हैं, आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है। शंकु के आयतन की बात करें तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। और शंकु की ऊंचाई होती है √r² प्लस h², क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है इसलिए। शंकु को आप याद रखेंगे कि यह बर्थडे कैप के समान होता है। शंकु की आकृति में इस सीधी जो लंबाई है इसको बोलेंगे ऊंचाई, इसको बोलेंगे तिर्यक लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। और यहाँ पर एक वृत्त बना रहता है। तो इस प्रकार आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अर्धगोला जिसको हेमिस्फेयर बोलते हैं, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला क्योंकि यह गोले का आधा होता है इसलिए हम इसको अर्धगोला बोलते हैं। तो इस कारण इसके सूत्र याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अर्धगोले के जो सारे फॉर्मूले हैं उनके अंदर उसका आधा होता है ये, इसलिए इसको अर्धगोला ही बोलते हैं। तो आप यहाँ से इनके सारे सूत्र याद कर लेंगे। और अर्धगोले की आकृति को देखेंगे तो पता चलेगा आपको यह एक कटोरे के जैसे दिखाई दे रही है और ऊपर वृत्त बना हुआ है। वृत्त बनने के कारण ये बीच की जो है इसको बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। तो इतनी जानकारी आपको अर्धगोले के बारे में होनी चाहिए। समचतुर्भुज जिसे इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, उसकी आकृति आप देख रहे हैं। इसका परिमाप होगा 4a, यानी कि चारों भुजाओं के जो योग हैं इनको कर लेंगे, इन चारों को जोड़ लेंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि जो ये विकर्ण है और ये विकर्ण दोनों का आप गुणनफल कर लेंगे। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ये आकृति है एक वर्ग के जैसे दिखाई दे। ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो विकर्ण होंगे वो हमेशा 90 डिग्री पर काटेंगे।
तो इस प्रकार से रोम्बस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें।